हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 4 सितंबर 2024 और 4 सितंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, कौन सा राज्य एकीकृत पेंशन योजना अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS? फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकेंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है गुजरात या फोर्थ ऑप्शन है गोवा। बताइएगा फ्रेंड्स, कौन सा राज्य एकीकृत पेंशन योजना अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है, जिससे वह ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र सरकार का यह कदम कर्मचारी यूनियनों द्वारा राज्यों से मोदी सरकार द्वारा स्वीकृत नई योजना को लागू करने की मांग के कुछ घंटों बाद आया है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। कैबिनेट ने राज्य के ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति योजना का लाभ देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। उन्हें दिन में बिजली मिलेगी। इसने 7,000 करोड़ रुपए की नार पार गिरना नदी जोड़ने की योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका मुख्य लाभ नासिक और जलगांव जैसे उत्तरी महाराष्ट्र के जिलों को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अगस्त 2024 में किस संगठन ने 2024 से 2029 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए हाइड्रोलिक और चिकनाई तेल और ग्रीस की आपूर्ति के लिए विशाखापत्तनम स्टील प्लांट की कॉरपोरेट इकाई RINL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? In August 2024, which organization signed an MOU with the corporate entity of Visakhapatnam Steel Plant RINL for the supply of hydraulic and lubricating oils and greases for a period of 5 years from 2024 to 2029. फर्स्ट ऑप्शन है ONGC, सेकेंड ऑप्शन है IOCL, थर्ड ऑप्शन है NTPC, फोर्थ ऑप्शन है HPCL। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर B IOCL। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विशाखापत्तनम स्टील प्लांट की कॉरपोरेट इकाई RINL ने 2024 से 2029 तक 5 साल की अवधि के लिए हाइड्रोक्लोरिक और स्नेहल तेल और ग्रीस की आपूर्ति के लिए मेसर्स IOCL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। RINL और IOCL के बीच एक समझौता ज्ञापन यह दर्शाने के लिए एक मानक के रूप में खड़ा होगा कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में विभिन्न उद्योगों द्वारा प्रगतिशील सहयोगात्मक कार्य कैसे किए जा सकता है। उल्लेखनीय है कि प्रथम समझौता ज्ञापन पर वर्ष 1994 से 1995 में RINL और IOCL के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है दोस्तों,
चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अगस्त 2024 में किस मंत्रालय ने तकनीकी वस्त्र के क्षेत्र में 4 स्टार्टअप को मंजूरी दी, जिनमें से प्रत्येक को तकनीकी वस्त्रों में आकांक्षी नव प्रवर्तकों के लिए अनुसंधान और उद्यमिता के लिए अनुदान योजना के तहत लगभग 50 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त होगा। इन अगस्त 2024 विच मिनिस्ट्री अप्रूव्ड 4 स्टार्टअप्स इन द फील्ड ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स, each receiving a grant of approximately INR 50 lakhs under the Grant for Research and Entrepreneurship across aspiring innovators in technical textiles scheme। फर्स्ट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs, सेकेंड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, थर्ड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, फोर्थ ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, अगस्त 2024 में किस मंत्रालय ने तकनीकी वस्त्र के क्षेत्र में 4 स्टार्टअप को मंजूरी दी, जिनमें से प्रत्येक को तकनीकी वस्त्रों में आकांक्षी नवप्रवर्तकों के लिए अनुसंधान और उद्यमिता के अनुदान योजना के तहत लगभग 50 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। वस्त्र मंत्रालय के सचिव ने उद्योग भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के अंतर्गत 8वीं अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति की बैठक की अध्यक्षता की। समिति ने तकनीकी वस्त्र उद्योग में महत्वाकांक्षी नवप्रवर्तकों के लिए अनुसंधान एवं उद्यमिता अनुदान योजना के अंतर्गत 4 स्टार्टअप को लगभग 50 लाख रुपए प्रत्येक के अनुदान के साथ मंजूरी दी है। समिति ने तकनीकी वस्त्रों में शैक्षणिक संस्थानों को सक्षम बनाने के लिए सामान्य दिशा निर्देश के अंतर्गत तकनीकी वस्त्रों में पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए 5 शैक्षणिक संस्थानों को लगभग 20 करोड़ रुपए का अनुदान देने को भी मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अगस्त 2024 में किस दूरसंचार कंपनी ने प्रीमियम वाईफाई और पोस्ट पेड योजनाओं के साथ भारत में ग्राहकों के लिए एप्पल म्यूजिक और एप्पल टीवी प्लस के लिए विशेष ऑफर लाने के लिए एप्पल के साथ साझेदारी की है? In August 2024, which telecom company has partnered with Apple to bring exclusive offers for Apple Music and Apple TV Plus to customers in India with premium Wi-Fi and postpaid plans? फर्स्ट ऑप्शन है रिलायंस जियो, सेकेंड ऑप्शन है भारती एयरटेल, थर्ड ऑप्शन है वोडाफोन आइडिया, फोर्थ ऑप्शन है BSNL। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, अगस्त 2024 में किस दूरसंचार कंपनी ने प्रीमियम वाईफाई और पोस्टपेड योजनाओं के साथ भारत में ग्राहकों के लिए एप्पल म्यूजिक और एप्पल टीवी प्लस के लिए विशेष ऑफर लाने के लिए एप्पल के साथ साझेदारी की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भारती एयरटेल। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारती एयरटेल ने इस वर्ष के अंत में भारत में ग्राहकों के लिए एप्पल म्यूजिक और एप्पल टीवी प्लस पर विशेष ऑफर लाने के लिए एप्पल के साथ साझेदारी की है। एप्पल टीवी प्लस को एयरटेल की वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा एक्सट्रीम में प्रीमियम वाईफाई और पोस्टपेड योजनाओं के साथ शामिल किया जाएगा
और कंपनी की संगीत स्ट्रीमिंग सेवा विंक प्रीमियम के उपयोगकर्ताओं को एप्पल म्यूजिक पर ऑफर तक पहुंच प्राप्त होगी। यह बात ऐसे समय में सामने आई है जब डिज्नी और रिलायंस अपने $8.5 बिलियन के विलय के लिए भारत में अविश्वास प्रस्ताव की मंजूरी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य भारत की सबसे बड़ी मनोरंजन कंपनी बनाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र और राज्य सरकारों को शामिल करते हुए प्रोएक्टिव गवर्नेंस और समय पर कार्यान्वयन के लिए ICT आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म प्रगति के कौन से संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की है? इन अगस्त 2024 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज चेयर्ड द मीटिंग ऑफ द एडिशन ऑफ प्रगति द ICT बेस्ड मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म फॉर proactive governance and timely implementation involving center and state governments। फर्स्ट ऑप्शन है 42nd, सेकेंड ऑप्शन है 41st, थर्ड ऑप्शन है 44th, फोर्थ ऑप्शन है 45th। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी 44th। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति के 44वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की। प्रगति केंद्र और राज्य सरकारों को शामिल करते हुए सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन के लिए ICT आधारित बहुमॉडल मंच है। यह नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में प्रगति की पहली बैठक थी। बैठक में 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनमें सड़क संपर्क से संबंधित 2 परियोजनाएं, 2 रेल परियोजनाएं तथा कोयला, विद्युत एवं जल संसाधन क्षेत्र की एक परियोजनाएं शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने महिलाओं के लिए कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाने के लिए सी-बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड द सी-बॉक्स पोर्टल टू मेक वर्क प्लेसेस सेफर फॉर वुमेन। फर्स्ट ऑप्शन है स्मृति ईरानी, सेकेंड ऑप्शन है शोभा करंदलाजे, थर्ड ऑप्शन है अनुप्रिया पटेल, फोर्थ ऑप्शन है सावित्री ठाकुर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने महिलाओं के लिए कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाने के लिए सी-बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी अनुप्रिया पटेल ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। सरकार ने कार्यस्थलों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए सी-बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली में पोर्टल का शुभारंभ किया। सी-बॉक्स पोर्टल कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज करने और निगरानी के लिए एक एकीकृत केंद्रीकृत मंच है। यह प्लेटफॉर्म शिकायत दर्ज करने, उसकी स्थिति पर नजर रखने तथा आंतरिक समितियों द्वारा शिकायतों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने की सुविधा प्रदान करता है। यह पहल कार्यस्थल से संबंधित यौन उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान के लिए अधिक कुशल और सुरक्षित मंच प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कृष्ण के जन्म स्थान को जोड़ने वाले श्री कृष्ण गमन पथ धार्मिक सर्किट के विकास की घोषणा की है और दोनों सरकारें इस सर्किट के विकास के लिए संयुक्त रूप से काम करेंगी, साथ ही उन स्थानों की पहचान करेंगी जहां उन्होंने कृष्ण ने मथुरा से उज्जैन की यात्रा करते समय अपने पद चिन्ह छोड़े थे। Which of the following state governments announced the development of the Sri Krishna Gaman Path religious circuit connecting Krishna's birthplace, and both government will work jointly for the development of this circle while identifying the places where he left his footprints while traveling from Mathura to Ujjain। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान, सेकेंड ऑप्शन है राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, या फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने श्री कृष्ण गमन पथ नामक एक नए धार्मिक सर्किट की घोषणा की जो कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा को मध्य प्रदेश के उज्जैन से जोड़ेगा। यह नया सर्किट उन स्थानों को जोड़ते हुए बनाया जाएगा जहां कृष्ण ने मथुरा में अपने जन्म स्थान से उज्जैन की यात्रा करते समय अपने पद चिन्ह छोड़े थे। दोनों सरकारें इस वृत्त के विकास के लिए मिलकर काम करेंगी तथा उन स्थानों की पहचान करेंगी जहां जहां उन्होंने मथुरा से उज्जैन की यात्रा के दौरान अपने पद चिन्ह छोड़े थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस लघु वित्त बैंक ने कार्ड धारकों को विशेष लाभ और विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सहयोग से इनोरी रुपए प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च्ड द इनोरी रुपए प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया to offer card holders exclusive benefits and privileges। फर्स्ट ऑप्शन है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, सेकेंड ऑप्शन है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, या फोर्थ ऑप्शन है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। बताइएगा दोस्तों किस लघु वित्त बैंक ने कार्ड धारकों को विशेष लाभ और विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सहयोग से इनोरी रुपए प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इनोरी रुपए प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जो एक प्रीमियम वित्तीय उत्पाद है जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सहयोग से कार्ड धारकों को विशेष लाभ और सुविधाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। कार्ड का नाम इनोरी जापानी शब्द इच्छा से लिया गया है जो ग्राहकों की इच्छाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने की हमारी आकांक्षा का प्रतीक है। कार्ड धारक कई प्रकार के पुरस्कारों का आनंद ले सकते हैं जिनमें मासिक लेन देन पर रोमांचक कैशबैक ऑफर और 2 लाख रुपए तक का व्यापक बीमा कवरेज शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, अगस्त 2024 में किस लघु वित्त बैंक को द्वितीय आईसीसी इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव और अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ लघु वित्त बैंक भारत, लाभप्रदता पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, परिसंपत्ति गुणवत्ता पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और जोखिम प्रबंधन पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के खिताब से सम्मानित किया गया है? In August 2024, which small finance bank was honored with the titles of Best Small Finance Bank India, Best Performance on Profitability, Best Performance on Asset Quality, and Best Performance on Risk Management at the second ICC Emerging Asia Banking Conclave and Awards? फर्स्ट ऑप्शन है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, सेकेंड ऑप्शन है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक या फोर्थ ऑप्शन है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। जन लघु वित्त बैंक के एक बार फिर भारतीय बैंकिंग उद्योग में अग्रणी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। उत्कृष्टता और नवाचार के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को प्रतिष्ठित द्वितीय आईसीसी इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव एवं अवार्ड्स में मान्यता दी गई, जहां इसने 4 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते। जन लघु वित्त बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ लघु वित्त बैंक, लाभप्रदता पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, परिसंपत्ति गुणवत्ता पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और जोखिम प्रबंधन पर सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के खिताब से सम्मानित किया गया। यह चौगुनी जीत प्रमुख मानदंडों पर बैंक के असाधारण प्रदर्शन तथा नवीन वित्तीय समाधान प्रदान करने के प्रति उसके समर्पण को रेखांकित करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मूडीज रेटिंग्स ने भारत के लिए अपने वास्तविक जीडीपी वृद्धि अनुमानों को बढ़ा दिया है, जिसमें वित्त वर्ष 2024 के लिए कितने प्रतिशत की मजबूत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले अनुमान 6.8% से अधिक है। मूडीज रेटिंग हैज रेज्ड इट्स real GDP growth projections for India, forecasting a robust % growth for the fiscal year 2024 up from a previous estimate of 6.8%. फर्स्ट ऑप्शन है 7%, सेकेंड ऑप्शन है 7.1%, थर्ड ऑप्शन है 7.2% और फोर्थ ऑप्शन है 7.3%। बताइएगा फ्रेंड्स, मूडीज रेटिंग्स ने भारत के लिए अपने वास्तविक जीडीपी वृद्धि अनुमानों को बढ़ा दिया है, जिसमें वित्त वर्ष 2024 के लिए कितने प्रतिशत की मजबूत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले अनुमान 6.8% से अधिक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 7.2%। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मूडीज रेटिंग्स ने भारत के लिए अपने वास्तविक जीडीपी विकास अनुमानों को बढ़ा दिया है और वित्त वर्ष 2024 के लिए 7.2% की मजबूत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जबकि पिछला अनुमान 6.8% था। न्यूयॉर्क स्थित वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने भी 2025 के लिए अपने विकास अनुमानों को 6.4% से बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। रिपोर्ट में इन संशोधित अनुमानों का श्रेय मजबूत व्यापक आधारित वृद्धि को दिया गया है, जो लचीले निजी उपभोग और बेहतर व्यावसायिक परिस्थितियों में से प्रेरित है। मूडीज ने कहा है कि सख्त मौद्रिक नीति और राजकोषीय समेकन के प्रयासों के बावजूद 2024 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था साल दर साल 7.8% की दर से बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स,
और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।